पता चला कि कहीं कुछ नहीं। और भाजपा में रह के बैठे हुए नेता खुद भाजपा की हवा निकालें, परसों भी हैं, जब तक दरवाजा भाजपा नहीं बंद करेगी तब तक हैं। लेकिन अगर इस तरीके का बयान देने वाले नेता से फायदा हो रहा हो तो भाजपा को हम लोगों को दूर कर दे। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक सियासी चर्चा गर्म है और वो कि क्या बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो एक के बाद एक नाराज हो रहे हैं। ताजा मामला संजय निषाद का है। जी हां, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन गोरखपुर से निकली एक आवाज ने इस तरीके का माहौल बनाया मानो नाराजगी बढ़ती जा रही है। संजय निषाद ने कह दिया कि अगर फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ लें। तो आज हमारे साथ मौजूद है संजय जी। स्वागत है संजय जी आपका। मैं तो पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे इस उजड़े हुए समुदाय जो अंग्रेजों ने उजाड़ा है उसकी आवाज आप हमेशा प्राथमिकता पर उठाए हैं और आज भी उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और मैं धन्यवाद दूंगा आपकी टीम को, श्रोताओं को। निषाद पार्टी की शुरुआत निषादों के मुद्दे को, समस्याओं के हल के लिए बनी है। इसको हमेशा कांग्रेस ने उलझाया, सपा ने उलझाया, बसपा ने उलझाया, वर्ग 3 की जमीन छीन लिया, आरक्षण छीन लिया, ये उसमें रहने वाले नेता सामने छिनवा दिए। रोजी रोटी अंग्रेजों से छीना ही था, क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, जमीन जायदाद छीन लिया था क्रिमिनल कास्ट घोषित करके। फिर बाद में 1931 में इनको दे दिया कि नहीं, वर्ग 3 की जमीन दो, आसामी दर्ज करो। अब हमारे गुरिल्ला युद्ध में गला काटते थे। तो ऐसे नेता जो है उस समय उठ गया। सपा ने भी कहा कि शामिल करेंगे, हम ऑलरेडी शामिल थे, परिभाषित करने में मामला था। तो ये सारे अनुसूचित जाति में शामिल होने शामिल ऑलरेडी शामिल हैं हम। 10 अगस्त 1950 को राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जमा किया कि 53 नंबर पर मझवार हैं, 66 पर तुरैया हैं। हम 66 समूहों की सूची राष्ट्रपति नोटिफिकेशन किया है। ये बेईमान लोग हमको 1994 में लिख दिया कि केवट मल्ला मझवार हैं। अब केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार धीवर एक बार हैं पिछड़ी, अब खाएं खिचड़ी। बताइए, दिल्ली का राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन से हम अनुसूचित हैं, राज्य के नोटिफिकेशन में हमें पिछड़ी मिला लिया। फिर हमने आंदोलन किया तो 31 दिसंबर 2016 को फिर का संशोधन हुआ कि नहीं, अब नहीं है पिछड़ी, न खाएं खिचड़ी, इनको अनुसूचित का सूची बना दिया। हमारे दोनों नोटिफिकेशन मतलब हमारे पक्ष में है, दिल्ली के भी और राज्य के संशोधन हो गए। तो इसकी आवाज हम करेंगे। लेकिन अब आपकी इसी करेंगे तो मोदी करेंगे, हम तो बार बार कहते हैं करेंगे। वही तो सही है, बात तो सही है, लेकिन आप इतने समय से सरकार में तो हैं, लेकिन कहाँ आप अनुसूचित जाति में जा पाए? देखिए, आज के दिन में ये जो हमारे जो इम्पोर्टेड नेता हैं वो माहौल खराब करते हैं। बार बार वो कहते डॉक्टर संजय गोद में बैठे मलाई खा रहे हैं, आरक्षण नहीं ले रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि आरक्षण देना है बीजेपी को, 10% दिया, 33% महिलाओं को दिया, अभी उत्तराखंड दिया, निषाद के घर जाके मोदी खुद गरीब के चाय पी रहे हो, तो धैर्य तो रखना पड़ेगा ना। तो हम धैर्य के साथ भाजपा के साथ चट्टान के साथ खड़े हैं। मैंने अभी देखा कि पीडीए की सारे निषाद यहाँ सपा में है, बसपा में, इधर आ गए कांग्रेस में, भाजपा। अभी देखो दिल्ली में ताल कटोरा मैदान में मैंने एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे देश के निषाद आए, हमने तो फर्जी पीडीए की हवा निकाल दिया है। पता चला कि कहीं कुछ नहीं। और भाजपा में रह के बैठे हुए नेता खुद भाजपा की हवा निकालें तो बड़ा अच्छा। इसी पर मैं आ रहा था। तो मैं ही कह रहा था कि ये निषादों के हितों के लिए प्रधानमंत्री ने पैसा दिया। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, फ्री का बीमा है, किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री संपदा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड है, मछुआ कल्याण कोष है, ये सब योजनाओं से आच्छादित किया। ये नेता जो आए हैं जो इम्पोर्टेड, कभी इन योजनाओं का प्रचार नहीं करते कि हमारी सरकार ने इसी पर हमने इतना काम किया है। तो मैं आपके काम पे आऊंगा, लेकिन मैं पहले कुछ रही नाराजगी की बात आपने की। नहीं, मैं पहले मेरे सवाल तो सुन लीजिए आप भाई। आप आज से 2 दिन पहले आप गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब प्रेस के सामने आप कहते हैं कि भाई अगर बीजेपी को लगता है हमसे फायदा नहीं है तो हमसे संबंध तोड़ ले, गठबंधन तोड़ ले। तो आखिर वो कौन सी स्थिति बन गई कि आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को अगर फायदा नहीं है तो तोड़ ले? मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो धन्यवाद देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। बोल तो गए आप, ये बात उल्टा हो गया ना। क्यों कैसे हुआ कि जब ये जो बसपा की एक समय लहर में जीत के जमुना निषाद जेल में बंद थे, उसके बदले मंत्री मिल गया। जो 2018 में हमने गोरखपुर जीता था, उसके बदले भाजपा ने थोड़ा उनको अवसर दे दिया, भेज दिया। ऐसे जो नेता हैं ये कहेंगे कि
कार्यकर्ताओं से कि निषाद जय निषाद राज का नारा नहीं बोलना है, निषाद पार्टी झंडा फेंको, ये भला अब कौन सब बोल रहा है? अब शब्दों कौन में नेता है? जो लोग हैं वो तो कई, जो देखिए 3 मंत्री हैं हमारे पास, मतलब रामकेश जी हैं आज के दिन में, क्या नाम है, कश्यप जी हैं। कश्यप जी, ऐसे कोई नेता, 3 निषाद मंत्री हैं। कोई भी आज के दिन में कोई अपशब्द नहीं बोलता है। ये वो लोग हैं जो किसी पद पर नहीं है, ये सपा बसपा मलाई खाए आके यहाँ कर रहे हैं। ये माहौल जब मैंने पीडीए के साथ, जयप्रकाश निषाद के बारे में आप कह रहे हैं, बता रहा हूँ आज के दिन में, कि जब मैं भाजपा के साथ चट्टान के साथ खड़ा हो, चट्टान जैसे खड़ा हो गया बीच में, पीडीए की हवा निकाल दी, फर्जी पीडीए की, जब तब भी खड़ा थे, आज भी हैं, कल भी हैं। अब ये नेता खुद ही उल्टा बोलकर जो पीडीए की सुनने को मिलेगा, तो उसका जवाब यही है कि अगर भाजपा के बिना इशारे पर तो बोलेंगे नहीं, तो भाई गनर मिल गया, गाड़ी मिल गया, घोड़ा मिल गया, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं कि आरक्षण परिवारवाद पर ये है वो। तो ये कहे कि भाजपा, मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई हम तो आज भी हैं, कल भी हैं, परसों भी हैं, जब तक दरवाजा भाजपा नहीं बंद करेगी तब तक है। लेकिन अगर इस तरीके का बयान देने वाले नेता से फायदा हो रहा हो तो भाजपा को हम लोगों को दूर कर दे, यही कहना मेरा कहने वाला। और कुछ मैंने नहीं कहा ना, हमने कहा कि अगर इनसे इस तरीके से जो छोट भैये और डुबा रहे नैया, तो ये इससे फायदा हो तो दूर कर दे। तो कौन है वो नेता? वही तो हम जानना चाह रहे हैं, किसके बारे में? क्या साध्वी निरंजन ज्योति के बारे में आप बोल रहे हैं? क्या राम, जैसे आप बताएं, जयप्रकाश निषाद को बोल रहे हैं? किसको? जुबान से नाम लेना थोड़ा सा बड़ा खराब लगता है, क्योंकि निषाद हो के निषाद राज के बारे में मोदी जय निषाद राज बोलते हैं, योगी जय निषाद राज बोलते हैं, निषाद राज के वंशज वो कहते हैं कि भगवान राम के बिना निषाद राज अधूरे है, निषाद राज के बिना राम अधूरे हैं, पर्यटक स्थल घोषित हो गया। जिंदा मतलब जिंदगी हमने जय निषाद राज के नाम पर लिख दिया। एक बार उस समय रेल आंदोलन किया, झंडा जय निषाद राज का एसपी के गनर ने पैर से दबा दिया और डंडे से मार दिया, उसके वजह से महिलाओं ने पूरा हमला कर दिया और 7-8 पुलिस घायल हो गए, उसमें हाथ पैर टूट गया। मैं तो 100 मीटर दूर था, जहां जिस जय निषाद राज की पूजा करते हो और खुद उसके नेता जय निषाद राज का विरोध करते हो फेंक के और झंडा, और जय निषाद राज नारा मत बोलो हमारे सामने। तो ये भाजपा के नेता है भाई ना, ये सारे लोग मिलके जो सरकार में नहीं है, बिना पद पर हैं, विधायक है और कुछ है। अब बताओ, नदी का ठेका 1993 से हो रहा है, नदी की नीलामी हाई कोर्ट ने कह दिया। आज के दिन में उसमें इरफान और जो है इद्रीस जो है वो जो है इलाहाबाद से लेके आगरा तक पूरा 200 किलोमीटर नदी को कब्जा किया था। मैं जब आंदोलन हुआ था, जब 302 मुजरिम फर्जी बना दिया था सपा की सरकार ने, तो मैं नदी में उसी पर सोता था जाके बचने के लिए। पता चला सुबह ही बंदूक लेके आ जाते थे और बेचारे जो मछली उछली मारे जाते थे उठा ले जाते थे। मैं ठीक है, हमारा योगी जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने अवसर दिया। मैंने हर 5 किलोमीटर पर बना दिया। अब गरीब मछुआरे पा रहे हैं, क्या नाम है, ठीक है। आज के दिन में अब वो उनका नियम बना दिया कि 1 किलोमीटर का 4000 रुपये प्रति किलोमीटर रहेगा, 20,000 रुपये है। अब इसमें अब ये लोग, अब वो माफियाओं को कौन संरक्षण देता था? राजनीति में तो ये लोग पहले थे भाई, हम तो सपा बसपा कांग्रेस में थे, कभी तो उन लोगों ने नहीं किया है। आज के दिन में आज हमने उनको आराम दिया है। हम कहने का मतलब यह है, ये लोग समितियां इनके पास थी, ये लोग 2-2, 3-3 जिलों में एक ही समिति से कब्जा कराए रहते थे। लोग दर्द है ना जाने के बाद। अब मैंने ऑर्डर कर दिया कि हर ग्राम सभा में जहाँ ताल पोखर है उनको समिति बनवा कर उनको दे दिया जाए। अब हम के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आप देखे होंगे मत्स्य उत्पादन में 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश है। इसके मतलब मछुआरों की स्थिति में सुधार हुआ है। आज के दिन में उनके लिए सब तरह की योजनाएं लागू कर दिया। तो इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। इतना बड़ा माहौल जब बनाकर मैंने पूरे निषादों को एक करके मोदी और योगी के प्रतिबद्धता जता दी। दिल्ली में हम लोगों ने सारा, कोई भी वीडियो देखेंगे 4 घंटे 6 घंटे कार्यक्रम है, कभी भी भाजपा के खिलाफ कोई एक शब्द वहां दिखाई नहीं देगा। तो ये और कौन इतना बड़ा है? वही तो मंत्री जी आपसे जानना चाह रहे हैं, ये भाजपा के लोग हैं? भाजपा के लोग अब यहाँ हवा निकाल रहे हैं। भाजपा में 2-4 नेता हैं, वो निकाले। वो तो भाजपा को क्यों निकाल रहे हैं? आखिर उनका क्या इंटरेस्ट है? हमको लगता है सपा के संपर्क में है, जिससे कि माहौल खराब होगा, सपा आ जाएगी तो हम लोग उधर आराम से। वो तो इधर उधर वाले, हम तो पार्टी वाले हैं ना, हमें तो सीट मिलता है, हम जीत देते हैं हम लोगों को। वो तो टिकट मांगने वाले लोग हैं, वो तो कैसे माहौल खराब करेंगे, कहीं चले जाएंगे, यहाँ तो किसकी शय है इनको, इन नेताओं को? कौन भाजपा का लगता है कि कुछ लोग, भाई अब नाम क्या लें, बिना किसी के इशारे सह पर तो ऐसा बोलेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कार्यकाल पूरा हो गया हमारे यहाँ निगम का,
तो पूरा बदल जाना चाहिए। और आज के दिन में 2018 में जब हम योगी की सीट खाली हुई थी, मैंने ऐतिहासिक जीत दी थी, हम लोग सपा बसपा पीस पार्टी जो निषाद पार्टी और एक कैंडिडेट हुआ, उसी समय निषाद नेता बनाए गए, रामो करम पर आके खड़े। तो अब तो कम से कम इनको अब जो अनुमान नहीं है, अब इनको स्कार्ट अनुमान नहीं है, गाड़ी अनुमान नहीं है, इनको ये मिलेगा। और ये जाके यानी कि ये सब जो जाके बीजेपी कहेंगे, के नहीं नेता जिलों में हैं, जाके कहेंगे कि हमें तो लगाया गया है झूठा। अब झूठा अगर बोलेंगे, अब लगाया गया कि नहीं लगाया गया, लेकिन अपना ये इस तरीके का, तो भाजपा को जैसे परसों मैंने बोला, परसों मैंने इस दर्द को बताया, तो कल अगर आदमी फिर उस पर कार्रवाई नहीं होती है, उनको डांटा नहीं जाता, तो माना जाएगा कि नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं तो नहीं चाहता। तो ये माना जाए कि बीजेपी के ही लोग, बीजेपी के ही नेता आप ही की जड़ खोदने में जुटे हैं। हमारी क्या खोदेंगे, भाजपा बड़ी भाई है, सरकार उनकी, हम लोग तो सहयोगी दल है ना, हमारा क्या खोदेंगे। 43 सीट हार गए हम लोग। मैं आया 2018 में, ऐतिहासिक जीत दिया, 22 में जीत दिया, और ये लोग जाके नदी नीलाम में जाके कहेंगे डॉक्टर संजय नदी बेच रहा है, लोगों को ये वाला लाइन कौन कह रहा है कि डॉक्टर संजय जाकर नदी बेच रहे हैं? कौन नेता? अरे मैं कह रहा हूँ कि जो आपके यमुना के किनारे नेता वाले हैं, इलाहाबाद वाले हैं, गोरखपुर, ये नाम आप नहीं लेंगे। नाम लेके क्या करें फालतू में लोगों का। मेरे कहने का मतलब कि ये सारा कुछ रिपोर्ट है। हम नहीं चाहते, गठबंधन धर्म जो है तब भी है, आज भी है, कल भी रहेगा। हमेशा मैंने कहा कि आरक्षण देंगे तो मोदी योगी देंगे, हमारे निषादों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा मोदी योगी खड़े रहते हैं, इतनी योजनाएं दिया है। लेकिन ये जो बीच में कटुता पैदा करने वाले लोग हैं, इससे क्या है कि नुकसान होगा। तो नुकसान न हो, इसलिए मित्र होने के नाते हमें बताना आवश्यक था। और चूंकि अब वो कहेगा कि भाई निषाद राज को ऐसे सब बोल रहा था, तो थोड़ा सा दर्द होता, दर्द को दिमाग पर आ ही जाता ना। तो ये कहा गया कि जब आपने ये बात कह दी कि भाई अगर फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दो, हटाओ हमको, तो बहुत सारे बड़े नेताओं ने आपसे बात की। जैसे अब वो कहेंगे कि हम टिकट हम देंगे, अब सीधे मिलेगा टिकट, तो भाजपा में कैसे मिलता है सम्मान। हमारा भी, मैं बड़े भाई हैं वो, हमें भी टिकट, हमें सीट मिलती है। टिकट हम जिसे देते हैं उसे भी माननीय अमित शाह जी को कहते हैं, माननीय योगी जी को भाजपा से, कि भाई ये जीत हो सकता है, आपको भी पसंद हो तो हम उसको टिकट देना। तो मतलब हम एक गठबंधन धर्म है, मतलब हम भी अपना टिकट भाजपा के तालमेल से लिखा के देते हैं। बहुत ऐसे लोगों का कहना है इसको मत लड़ा, मैंने नहीं लड़ाया, बहुत कुछ है, कई सीटों पर ऐसा था, उन्होंने कहा नहीं लड़ाया। तो अगर मैं टिकट, आज के दिन में बड़े भाई छोटे भाई मिलकर एक ऐतिहासिक त्रेता के जिस तरीके से भगवान राम निषाद राज के मिलन था और इस में मिलाया, तो ये बीच में कोई आके बयानबाजी करेगा कि भी टिकट ऐसे मिलेगा हम देंगे, तो उस पर भाजपा का नहीं कुछ बोलते। अच्छा ये बताइए, अमित शाह जी के, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन किया, मैंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा धैर्य रखो, मन का भूपेन्द्र चौधरी जी ने फोन किया निश्चित रूप से, और माननीय प्रदेश पाठक भी अभी बुलाए थे, डिप्टी सीएम से मिलकर चाय पी के आए। मैंने बता दिया ऐसे ऐसे, इन पर थोड़ा सा लगाम लगाइए, सामंजस्य लगाइए, मेरे खून के ही हैं, कार्रवाई मतलब बाहर न करिए, लेकिन इनको कहिए कि मतलब मर्यादित रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो आपने शिकायत कर दी उन लोगों की जिन लोगों ने? सही बात बताना, शिकायत नहीं कहा जा सकता, मैं सही बात बताना कि जो माहौल मैंने आज फर्जी पीजी के खिलाफ एकदम निषाद खड़ा हो गया कि नहीं हम मोदी योगी के साथ हैं और हम बात निषाद पार्टी के साथ हैं, तो ये इस चीज को जीत में बदलने में बदलाव चाहिए। तो अमित शाह के स्तर पर कोई दिक्कत नहीं है आपको? हमें किसी भी स्तर पर, हमारे योगी जी के स्तर पर कोई दिक्कत नहीं? हमारे मार्गदर्शक हैं, आज के दिन में उनसे बढ़िया कौन है, जब भी कुछ होता बुलाते हैं, अब बातचीत। और योगी जी? वो योगी जी भी हमेशा आज के दिन में इतनी योजनाएं दिया, आज के दिन में हमेशा वो खड़े रहते हैं हमारे साथ और समाज के साथ, इसे कैसे कहा जा सकता है। लेकिन ये बीच में जो बताया ना कि ये नुकसान पहुंचा रहा है। चलिए, लेकिन आप पर एक आरोप ये लग रहा है कि आपके लिए परिवार ही सब कुछ है। जब आप गठबंधन में आए, बेटा सांसद था सपा से, लेकिन आपने बीजेपी से टिकट दिलाया। जब आप पूरी तरीके से आए तो बेटे को विधायक बनाया, आप खुद मंत्री हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई निषाद के नाम पर संजय निषाद को मिलता तो सब कुछ है, लेकिन उनके लिए सबसे पहले परिवार हो जाता है। ऐसा नहीं है, ये हमारे यहाँ एक ही सीट मिली 2000, हम लोग 2000 चुनाव जीते गोरखपुर में, तो एक ही था ना। जो भाजपा ने कहा कि नहीं हम आपको एक सीट देंगे, भाजपा उन्हीं को दिया, उन्होंने ये तय किया कि किसी को देंगे, प्रवीण जी साथ लाओ, आए प्रवीण जी को उन्होंने कहा कि नहीं प्रवीण जी लड़ेंगे। आज के दिन उन्होंने कहा था कि एक सीट हम देंगे और
प्रवीण जी रहेंगे और बीजेपी तय करेगी उन्हें लड़ाना कि नहीं लड़ाना। तो लेकिन ज्वाइन कराना, मैंने ज्वाइन करा दिया बीजेपी में। तो बीजेपी में ज्वाइन किया उन्होंने ये कहा कि सिद्धार्थनाथ सिंह के समय भाई उन्हें ज्वाइन कराना होगा और बीजेपी तय करेगी कि लड़ाना है कि नहीं लड़ाना। मैंने कहा ठीक है, ज्वाइन करा दिया। हम तो अपने पार्टी, उन्होंने कहा 1 सीट मिलेगी आपको और आप अपने, और वो सांसद थे, तो अब वो सांसद थे तो उन्होंने लड़ाया ना आज के दिन में, और दोबारा उन्हीं के लोगों ने हरा भी दिया। आपका बताया, भाजपा के लोगों ने हरा दिया। भाई जब A ग्रेड का B ग्रेड का बूथ अगर हम हार रहे हो तो सोच सकते हैं कि क्या मतलब, तो क्यों हराया? हम तो बीजेपी ने क्यों हराया? अरे वो है ना, लोगों को वहाँ कुछ लोगों ने पैसे पर टिकट पा के 2000 संत कबीर नगर क्या बात कर रहे हैं? तो ये तो सब मालूम है। आज के दिन में जो आरोप लगा रहे हैं परिवार के लोग हैं, जीत चाहिए, सीट चाहिए और जीत चाहिए। पीयूष रंजन निषाद को टिकट नहीं मिल रहा था, हमें तो टिकट मिला था 12 में हम अनुसूचित सीट है, वो 3 महीने पहले टिकट मिल गया, हमने उसे घोषित भी कर दिया, वो बेचारा कुछ पैसा भी खर्च कर दिया। लेकिन जब पीयूष रंजन को टिकट नहीं मिल रहा था, बस भाजपा से एकदम रिजिड हो गई भाजपा, तो सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा था इसे तुम लड़ा दो, अपने ले लो। तो मैंने गृह मंत्री से बात की, तो गृह मंत्री से मैंने 5 सीट निषादों को लड़ाने के लिए लिया था, तो मैंने उसे बदल दिया, ले लिया, इनको दे दिया, भाजपा के सिंबल से अपनी सीट विड्रा कर ली। जो भोजन भरी थाली से लड़ाना था 12 में, मैंने कमल चुनाव चिन्ह पर, क्योंकि ये कम ही वोट से जीते थे, जीत लड़ाया। विनोद बिंद जी सपा में थे और सपा में 10 साल से हर दीवार पर लिखवा रखा था साइकिल। जब हमने तो उनको भोजन भरी थाली से लड़ाया मजवा से, तो जब प्रचार करने जाते तो कहना बाबू मालूम है साइकिल है ना, साइकिल नहीं, साइकिल वाले ने टिकट नहीं दिया। तो वो भी तो मेरे खून परिवार के हैं। में हमें 2 सीटें और थी, मैंने कई नेताओं से बात की, मैंने जाए घर पर नहीं लड़े, तो अगर नहीं लड़ेंगे तो कोई लड़ने जीतने वाला नेता चाहिए ना, जीतने वाला चाहिए। इन लोगों को सहयोग भी किया जितवाने में, इन लोगों को जितवाने के लिए पूरा तन मन धन से किया, तो फिर दूसरे लोगों को टिकट देना पड़ा, जैसे नौतनवा में है, खड्डा में। अगर आए होते अभी भी आए, मैंने कहा ना ये लोग झूठे बयानबाजी कर रहे हैं, हमें हम लड़ाएंगे। जैसे पीयूष रंजन को जितवाया, उनको भिजवाया, वो सांसद पहुंचा दिए। तो आज के दिन में हमें निषादों की आवाज बोलने वाला, ये गलत है हमारे ऊपर परिवारवाद का। सब हमारे परिवार हैं, तभी मैंने बदल कर 12 उनको दिया, खून है हमारे तभी दिया इनको। लेकिन गलत है जब उनके दरवाजे पर निषाद जाता तो कहते कि अरे यार जय निषाद राज नारा मत बोलो, यहाँ टोपी झंडा लेके मत आओ। तो डॉक्टर गोरखपुर से आके इलाहाबाद में राजनीति, हम तो भाई समाज के उस विचारधारा से जुड़े हैं जिसको भगवान राम ने नैया पार की, भगवान राम की विचारधारा को भाजपा ने स्थापित की। उनके हाथ बाल सखा निषाद राज है, उसको मैंने किया। तो हम लोग तो मोदी, तो बेटे को क्यों हटा दिया प्रभारी से? आपके ऊपर आपको लग रहा होगा कि भाई बेटे का या परिवार का ज्यादा, एक तो परिवारवाद का आप कह रहे हैं आरोप है, इस वजह से। दूसरा यह है कि पार्टी को विस्तार चाहिए, कार्यकर्ताओं को अवसर चाहिए। कार्यकर्ता इसीलिए आता कि हमें भी अवसर हो, तो अगर उनसे बेहतर अच्छा कार्य करने वाले, चूंकि वो उनके पास डबल जिम्मेदारी, विधायक भी थे, प्रभारी थे, तो हमें वो आदमी चाहिए कि जो पूरे में हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 43 हारना बड़ा दर्द है, तो फिर जीत में बदल सके तभी हो पाएगा जब मेरा कार्यकर्ता बूथ लेवल पर जाएगा और वो भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए के साथ रहकर सामंजस्य बैठाएगा, तभी होगा। इसीलिए जो क्षमतावान थे उन्हें प्रभारी बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष। हमें विस्तार भी चाहिए लोगों को, और प्रदेशों में भी निषादों की समस्या हमारे आरक्षण, और ये भी टैबू, ये भी हटाना है टैग कि आप परिवारवादी हैं। हट गया वो तो। अब दूसरे लोग जो आरोप लगाते हैं वो हटा के दिखाए ना अपने लोगों को, वैसा कोई भी हो, नाम नहीं लेंगे लेकिन सब में है, ऐसा नहीं, हटा के दिखाएं कि भैया हम तो हटा दिया, आपने तो हटा दिया ना। तो ये चीजें नहीं, हमने आज के दिन में परिवार के लोग कफन बांध के निकले हैं। जो मेरा आंदोलन के समय, जो रेल आंदोलन हुआ था, उस समय फर्जी केस लगाया गया, झूठे निषादों को पिटाई हुई, निषाद के नाम पर मारे जाते थे। तो ये हुआ कि भाई अपने घर के सभी लोग, हमारे पूरे परिवार सहित रहते थे, ये हुआ कि अपने बच्चों को कफन बांध कर बाहर निकालो। कोई आंदोलन, 1 दर्जन नेता, महेंद्र सिंह राजपूत, धनराम हमारा, बड़दाल वर्मा, मनोहर लाल जयपाल कर, सब चूरी बिन जमनान साहब, पूरे दिन सब मारे गए। तो मेरे एक बहुत बड़े मतलब राजनीतिक सलाहकार ने कहा कि भाई सब नेता मारे जा रहे हैं, हम कैसे जिंदा रहेंगे। तो उन्होंने कहा वो सारे नेता इसलिए मारे गए कि एक तो पार्टी बना लिया, और तुम्हारे यहाँ बहुत ज्यादा वोट है, जो पावर वोट है पौआ पर वोट दे देता था। अब पार्टी का नाम सुनते ही जिस तरीके से हाथी साइकिल एक हो गए, उसी तरीके से एक होता है, इसलिए इनको मारे जा रहे हैं।
और तुम अगर परिवार के लोगों को साथ में लाओगे तो एक उत्तराधिकारी दिखाई देगा तो नहीं मारे जाओगे, कि तुम मारे जाओगे तो जो है हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए भी परिवार के लोगों को लेके आओ। और सारे नेता जहरखोरी के शिकार हो गए, बहुत मतलब एक तरीके से षड्यंत्र के शिकार हो, तो जान का भी जोखिम है। इसलिए परिवार को साथ रखने से एक फायदा रहता है कि थोड़ा परिवार के लोग और उत्तराधिकारी भी सबके सामने और सबके सामने रहेंगे कि अगर डॉक्टर साहब को मारते हैं तो उनके घर में एक आदमी है और उसको संभालेगा। और लोग मानते भी और थोड़ा परिवार के लोगों से डरते भी हैं कि सही बात बता देगा दूसरा आदमी के। और परिवार के लोग कभी गलत सूचना नहीं देते और दूसरे लोग गलत सूचना भी देते। सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई होती है, तो कोई कार्यकर्ता के खिलाफ गलत कार्रवाई न हो जाए इसके लिए हमें सही सूचना, तो सही सूचना तभी हो सकता है जब हमारे खून पर अपना खून। ठीक है, एक चीज बताइए, अभी बड़ी चर्चा हो गई दिल्ली में, आपने अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया, बीजेपी के नेता नहीं आए, बाकी सारे आरएलडी, अपना दल एस, ओम प्रकाश राजभर, आप, तो ये क्या कोई प्रेशर ग्रुप बन रहा है कि भाई अब 2027 में चुनाव है, सहयोगी दल एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह दिखाई दें, उनकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगी, पूरा मैसेज बीजेपी के लिए था? नहीं, इससे पहले भी तो मैंने स्थापना दिवस मनाया था गोरखपुर में, और बार बार गोरखपुर में इधर उधर मनता था। तो ये हुआ कि पूरे और प्रदेशों के लोगों ने कहा नहीं आप हमारे, अभी मैंने विधानसभा में बड़ा तेज आवाज उठाया था अपने आरक्षण से संबंधित, और विपक्ष वाले रोक रहे थे और सब भाजपा और सारे हमारे विधायक उसका समर्थन कर रहे थे मेरा। तो उनको लगा कि नहीं, ये अब आवाज हमारी जो है, हम संवैधानिक अधिकार मिला हुआ, तो लोगों ने तय किया कि ताल कटोरा मैदान दिल्ली में किया जाए, जो और प्रदेशों के लोग आ जाएं। और हम क्षमता तो देखें ना कि कम से कम लोग कहते थे पश्चिम में कुछ नहीं है, तो और प्रदेशों में कुछ है, तो कई प्रदेशों से लोग आए। रहा भाजपा के लोगों को न्योता तो मैंने दिया था माननीय गृह मंत्री को, और उनका नाम है गृह मंत्री को मेल भी गया था और नड्डा साहब से पर्सनल मिले थे, तो उन्होंने आश्वस्त किया था, माननीय बंसल जी से बात हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य था उस दिन वो नामांकन हो गया और एक बड़े बिल आ गए, हमको लगता, मैं तो उसी दिन कह दिया ऐसा कोई बात नहीं। और न्योता चूंकि सबको दिया था, इनको भी दिया था, पहले भी देते रहे भाई। जब हम एक दूसरे को मंचों जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो एक साथ देखेंगे तो रहेगा ना कि भाई अलग नहीं है, राजभर भाई उनका भी कोई कैंडिडेट होगा तो हमको वोट देना है, आरएलडी का होगा, वोट देना है या बीजेपी को दिखाना है कि देखो हम अकेले नहीं है, हमारे साथ ताकत है। सभी सहयोगी दल मिलते हैं तभी तो जीत होती। मैं 11 हारी हुई सीटें लिया था, 15 सीट हमें मिली थी, 5 जो है तो भाजपा सिंबल से लिया, 11 हारी हुई सीटें मिला, बता मैंने लिया क्या। और 11 हारी में 9 जीत के दिया, कभी भी भाजपा ने जीती थी, इसीलिए ना सब सहयोगी दल एक थे ना। तो फिर से आगे हम थोड़ा नुकसान हुआ नैरेटिव के नाते 2024 में, तो फिर जीत में बदला, इसलिए सबका नहीं। लेकिन 2014 की ही बात कर लें तो 2014 में 2024 में जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उसमें तो सारे जगह विपक्ष के जो निषाद हैं जीत गए, जहां जहां वो खड़े हुए वो जीते, यहां तक कि मेनका गांधी तक को निषादों ने हरा दिया। तो क्या सचमुच आपका वोट विरक्त हो गया बीजेपी और एनडीए से? आपका वोट निकल चुका है? ऐसा नहीं है। निषादों की क्या नाराजगी? एक तो निषाद जब झाग जाता है तो वो दिखाई देना, तो पार्टी दिखाई देगा, अब पार्टी नहीं दिखाएगी तो निषाद दिखाई देगा, ये मतलब है। तो एक तो रहा है। तो हमने पहले भी कहा था कि हमें सुल्तानपुर और भदोही और फतेहपुर में कहीं हमें वो दीजिएगा। और देखिए आपको फतेहपुर और भदोही, वहाँ फतेहपुर में तो साध्वी निरंजन थी, हार गई, वो तो खुद निषाद थी। वही बता रहा ना कि आज के दिन में जो वहाँ हार का कारण बना, वो हार का कारण दो रहा। एक तो एक नैरेटिव जो आरक्षण का, वो कि आरक्षण के हम विरोधी हैं, मतलब हम कतई नहीं पसंद करते हैं। चूंकि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो पत्र पढ़ रहे थे मोदी जी, हम उस दिन पत्र हम अपना बेटे का कार्ड देने गए थे पार्लियामेंट, तो मैं सुना था उनका भाषण कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्र है सभी राज्य सरकारों को कि भाई देखो मैं तो आरक्षण का पसंद नहीं करता और नौकरी में तो कतई नहीं पसंद करता है। तो वो उसको आगे का काट दिया, पीछे काट दिया और घर घर जो है वो पहुंचा दिया कि आरक्षण के विरोधी हैं। दूसरा वो कर्नाटक में वो जो अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया था, क्या नाम है, कांग्रेस ने, तो उसमें अमित शाह जी ने कहा कि मैं आऊंगा तो इस अल्पसंख्यकों का आरक्षण को खत्म कर दूंगा, आरक्षण को खत्म, तो अल्पसंख्यकों का काट दिया, अब आऊंगा तो आरक्षण खत्म कर दूंगा। ये वीडियो दोनों ले जाके पहुंचा के लोगों को भ्रमित किया गया। बाद में जब मैंने सही वीडियो डाला
तो ये हो गया। दूसरा कुछ भाजपा में भी आपसी कलह का उतारा भी आपने देखा होगा कि वहाँ ठाकुरों ने भी पंचायत हुआ है। तो ये चीज का थोड़ा सा नुकसान, कई फैक्टर आ गए। मेन फैक्टर नैरेटिव सेट करके लोगों वो खत्म हुआ या अभी भी वो नैरेटिव बना हुआ? बगल में चूंकि फैजाबाद में लल्लू सिंह ने उन्होंने एक बयान दे दिया कि हम 403 पार होंगे तो 300 पार होंगे तो हम संविधान बदल जाए। तो ये थोड़ा बगल में रहने के नाते असर है और कोई मतलब नहीं। हम अभी की क्या स्थिति है, क्या वो नैरेटिव अभी भी है? क्योंकि जो ओबीसी वोट बैंक बीजेपी और एनडीए का के साथ हुआ करता था, कहा जा रहा है कि अब भी उनकी नाराजगी वैसी ही बनी। देखिए भाई, हम तो सही सही बात बोलते हैं, चाहे वो भाजपा के पैनल पर हो, हम कभी हरी हरी घास नहीं दिखाते। हम जो सही है वो सही, हाँ जहाँ हरी है, जहाँ हरी नहीं वहाँ। आज के दिन में अभी भी इनकी जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जिनके ऑलरेडी अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध हैं, जो ऑलरेडी अनुसूचित में है, उनका नाम फर्जी से पिछड़े में डाल दिया गया। ऐसी जातियों को राज्यपाल ने निर्देश जारी कर रखा कि इनका नाम ओबीसी से हटा के दूसरा वो कर दिया जाए। तो ऐसी जातियों का हिस्सा हाथी वाले खा रहे हैं, साइकिल वाले खा रहे हैं। तो ये चीजें एक तो बहुत जरूरी है कि इनका संवैधानिक सुरक्षा दी जाए। 193 जातियां उत्तर प्रदेश में हैं, जो रोड पर हैं, पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में है, भूमिहीन है, जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ा था। ये पिछली सरकारों ने भी इन्हें ऐसे घुमाया। अगर आज के दिन में इनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई पैनल बनना चाहिए, आज नहीं कल हो, परसों हो, चौथे रोज हो, लेकिन उस पर एक आना चाहिए, जो अभी हमारी सरकार शुरू की है। हमको लगता है जो विमुक्ति जनजाति दिवस के रूप में पहली बार है, हम तो 40 साल से मनाते रहे, अब इतना संघर्ष, बड़ी खुशी है कि पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार विमुक्ति जनजीवन मनाई। जो काला कानून था उससे मुक्त हुई जातियों को विमुक्त किया गया, डिनोटिफाइड ट्राइब्स है। तो ऐसे लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। तो अभी भी पिछड़ों में और जातियों में थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। इन नेताओं के भरोसे न जाए जैसे नेता कटता पैदा कर रहा है, क्योंकि ये लोग पार्टी से राजभर पार्टी से जुड़े हैं, मैक्सिमम निषाद लोग मैक्सिमम पार्टी से जुड़े हुए हैं। कुछ परसेंट वोट जो है वो इधर उधर है, लेकिन अब चूंकि इनके बोल देने से, भाई जब भाजपा में रह के आप भाजपा के खिलाफ बोलेगा अंदर से तो उसका नुकसान होता है। तो अभी इन जातियों पर काम करने की जरूरत है। और अब हमने जो रेखा खींची है दिल्ली में, उससे एक है कि नहीं, निषाद मोदी के साथ है, वो एक साथ है, और अपना पैसा लगा के, अपना रोटी, अपना सत्तू, अपना जो भी मीठा लेके यहाँ से ट्रेन में भर के, अपना गाड़ी डीजल भर के, अपना चंदा लगा के, वो सबसे पहला मैंने सबसे पूछवाया, ऐसे हाथ लगे बरेल देखिएगा कि पैसा लेके आए हो कि लगा के आए हो? कहना नहीं, हम लोग अपना लगा के आए। ये न कोई कहने पाए कि नहीं, आपका तो हम लोग देखते हैं। तब ये समाज अगर दिल्ली जा सकता है तो बूथ पर भी जाके वोट डालेगा। लेकिन और भी समाज में इसी तरीके से काम करने की जरूरत है, और नेताओं को भी अवसर है। चलिए, आखिरी सवाल ये बताइए कि 2027 में चुनाव है, संजय निषाद क्या बीजेपी के साथ ही बने रहेंगे? क्या आप लोगों का गठबंधन बीजेपी के साथ रहेगा? मैं तो बार बार कहा हूँ कि मैं तटस्थ लीडर हूँ। जब सपा ने दरवाजा बंद किया था तब मैं भाजपा के पास आया था, और आज भी हूँ, कल भी हूँ। ये त्रेता का गठबंधन है, विचारधारा का गठबंधन है, और हमारे लोगों के इस मुद्दे के हल का गठबंधन है। जो कभी योगी जी आवाज उठाते रहे संसद में, सड़क पर धरना दिया कि नहीं, इनको अनुसूचित जाति का होना चाहिए। जो पार्टी खुद हमारे मुद्दे को हल करने के लिए मछुआ भोजन में अपना मुद्दा बना रखी हो, तो आज नहीं कल हल करेगी। तो ये चीजें हल्की लाए हैं, और हम लोग आज भी हैं, कल भी हैं, परसों भी रहेंगे। जब भाजपा दरवाजा बंद कर दिया तब कहीं देखेंगे, तब कहीं जाएंगे, तब देखेंगे कि क्या करना। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जी यूपी तक से बात करने के लिए, और आपने अपनी बात रखी। अगले सत्र में किसी और शख्स के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।